आज का क्लास स्टार्ट होता है यहीं से। आज का क्लास स्टार्ट होता है अब। यूज ऑफ दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट। आज का क्लास हमारा यहीं से स्टार्ट होता है यूज ऑफ दिस एंड दैट से। दिस का मतलब होता है, दिस का मतलब होता है यह, दिस मतलब यह होता है। दैट का मतलब होता है वह, दैट का मतलब वह। अब हम तो जान गए कि दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह। अब हम दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं, और दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे ये भी आप लोग को बताएंगे। अगर ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चलिए जानते हैं दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह, अब दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे ये जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इसका परिभाषा। दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है, किया जाता है। क्योंकि दिस मतलब होता है यह, दिस का प्रयोग हम लोग नजदीक की एक वस्तु के लिए करेंगे। दिस का प्रयोग हम लोग नजदीक की एक वस्तु के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जानते हैं। एग्जाम्पल में हो गया दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट। यहाँ पे दिस का मतलब हुआ यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। अब हम कैसे जानेंगे कि वह बिल्ली कहाँ पर है, तो नजदीक हमें पे लिखे हैं कि दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे ये साइन हम बनाते हैं एरो का, बहुत ही आसान तरीका है समझने का। ये हम एरो का निशान बनाते हैं। एरो का निशान इसलिए बनाया है क्योंकि यह छोटा है। हमें पे लिख देते हैं दिस इज ए बैग, दिस इज ए बैग लिखें, यानी कि यह जो एरो से बैग जो है कहाँ है, नजदीक है। दिस इज ए बैग, इसका मतलब होता है यह एक थैला है। अब देखिए ये जो हम एरो का निशान बनाए हैं यह छोटा सा है, यानी कि बैग कहाँ है, नजदीक ही है, हमारे आसपास है। अब इसके बाद देखेंगे एक और एग्जांपल, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय का मतलब हुआ यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय का मतलब हुआ यह एक लड़का है। नेक्स्ट है दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग लिखेंगे यहाँ पे, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कि जो वस्तु हमसे दूर रहेगा उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमसे कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल उसमें हम एरो का साइन लगा करके बताए थे, इसमें भी एरो का साइन लगा देते हैं। देखिए यह एरो का साइन बड़ा है। अब यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ए चेयर, दैट इज ए चेयर, इसका मतलब हुआ वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है, यानी कि कुर्सी हमसे दूर है। फिर एक और देखते हैं एग्जाम्पल, दैट इज ए कार। यहाँ पे जो हम तीर का निशान बनाए हैं लिखे हैं दैट इज ए कार, यानी कार हमसे दूर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज ए
पेन, दैट इज ए पेन का मतलब हुआ वह ये कलम है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।